और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। इस लाइव टेलीकास्ट में एक नई श्रृंखला के साथ जब हम परमेश्वर की दया और उसकी उपस्थिति में जब आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में लगातार नए बातों को करता है और नए कार्य को। यशायाह नबी का किताब उसका 40 अध्याय का आखिरी वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे तो ना लज्जित होंगे ना श्रमित होंगे परंतु उकाबों के समान उड़ते रहेंगे बोलकर यशायाह के द्वारा परमेश्वर की भविष्यवाणी है। इसका मतलब क्या है? हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए अपनी बातों को लिए बाट को जो रहा है, हर एक व्यक्ति के लिए यह वचन काफी है जो परमेश्वर के लिए अपनी कुछ भविष्यवाणी को इंतजार कर रहा है या परमेश्वर के लिए अपने कुछ कामों का इंतजार कर रहा है। उन सारे लोगों के लिए परमेश्वर का एक अभिवचन ये है कि परमेश्वर उनसे ये कहने चाह रहा है कि तुमको, आपको वो परमेश्वर लज्जित नहीं करेगा, श्रमित नहीं करेगा, थकित नहीं करेगा, परंतु आपको उस उकाब के समान एक नया बल देके एक ऊंची उड़ान को लेने के लिए परमेश्वर जो है आपके द्वारा उसके नाम को रोशन करने की बातों को परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में करने पाए। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर की दया और परमेश्वर की हुजूरी में जब हम आते हैं या परमेश्वर को जब हम हे अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं, ना केवल परमेश्वर हमारी सुनते हैं परंतु परमेश्वर साथ ही साथ हमारे जीवन में लगातार नई बातों को, नए कार्य को भी करते हैं। इस विषय को हम अच्छी तरह से समझे और अच्छी तरह से जाने। जिस पिछले सप्ताह में जिस विषय को हम शुरू किए थे, परमेश्वर के गुण, इस विषय को हम आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ परमेश्वर के कुछ गुणों को जब हम अध्ययन कर रहे थे तो उसमें परमेश्वर के सबसे पहले हम अद्वितीय गुणों को हम देखे। उस अद्वितीय गुणों में हमने कुछ परमेश्वर जो है सर्वव्यापी परमेश्वर है बोलकर उसके बारे में सीखे। परमेश्वर सर्वज्ञानी है उसके विषय में हमने सीखा। फिर हमने परमेश्वर सर्वशक्तिमान है कह के इस विषय के बारे में भी हमने लगातार सीखा। आज हम परमेश्वर का और एक अद्वितीय गुण उसके विषय में हम सीखने वाले हैं और या फिर हम उसके बारे में समझने वाले। आज हम परमेश्वर श्रेष्ठ है इस विषय के बारे में हम सीखे। परमेश्वर श्रेष्ठ है, या मैं इस प्रकार से कहूं अर्थात वह अपनी सृष्टि से भिन्न और स्वतंत्र है। परमेश्वर श्रेष्ठ है इस विषय के बारे में हम देखने वाले। साथ ही मैं इस प्रकार से कहूं कि परमेश्वर अपनी सृष्टि से भिन्न और एक स्वतंत्र है। परमेश्वर जो है श्रेष्ठ होने के कारण परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया ताकि उसकी प्रजा उसके गुणानुवाद कर सके, उसकी प्रजा उसके कार्यों को अनुभव कर सके, उसकी प्रजा उसके संग संग चल पाए। मेरे साथ खोलिएगा यशायाह नबी का किताब उसका 55 अध्याय 8वें और 9वें वाक्य को। उसके पहले यशायाह का किताब उसका 6 अध्याय 1 वचन से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ते हैं। यशायाह का किताब उसका 6 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ते हैं। उसमें यशायाह एक प्रकार की बातों को देखता है। उस वर्ष उज्जियाह मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यहाँ पे यशायाह एक परमेश्वर के एक दर्शन को देखता है। जब उज्जियाह राजा मर जाता है तो उज्जियाह राजा के मरने के बाद यशायाह जो है एक प्रकार का दर्शन को देखता है और वो इस दर्शन को देखने के चलते वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को एक सिंहासन पर विराजमान देखते। ये सारी बातें जो है या वो जो 6 पंख 2
छह पंख और दो पंखों के मुंह वाले जो लोग, ये लोग परमेश्वर की एक श्रेष्ठता का अनुभव को दिखाते हैं। ये लोग, क्योंकि हम सब जानते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की महिमा को या परमेश्वर की श्रेष्ठता को दिखाते हैं। इसी के लिए वे बिना सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र कह के वे पुकारते हुए यशायाह जो है भविष्यवाणी के रूप में देखते। उसी तरह से प्रकाशित वाक्य में उसके 4 अध्याय के 8वें वाक्य अगर हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 4 अध्याय 8वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा, चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। यहाँ पर एक 2400 प्राचीनों का जिक्र, यहाँ पर जो प्राणियों का जिक्र किया गया है, वे उनको एक काम दिया गया है कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को वर्णन करना है। जब कभी भी हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को या परमेश्वर की अद्भुत श्रेष्ठता को वर्णन करेंगे तो परमेश्वर हमारी बातों से खुश होते हैं, परमेश्वर हमारी बातों से प्रसन्न होते हैं। इस बात को हमें और आपको अच्छे रीति से समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर को जिस समय हम कहते हैं कि प्रभु तू श्रेष्ठ है, परमेश्वर परमेश्वर आपसे बढ़कर कोई परमेश्वर, इस प्रकार की जब हम परमेश्वर की श्रेष्ठता की बातों को कहते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे जीवनों में कार्य करता है। यहाँ पर स्वर्ग का दृश्य को जो है स्वर्ग की आराधना का दृश्य जो है, ये यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिख रहा है वो देख रहा है। वो स्वर्ग की आराधना का एक झलक को उसको दिखाया जा रहा है कि वहां पर बिना थके हुए परमेश्वर की श्रेष्ठता का वर्णन किया जाता है, पवित्र 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 इस प्रकार से कहते हुए। इसलिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है एकदम श्रेष्ठ का परमेश्वर है। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, यशायाह नबी का किताब उसके 55वें अध्याय, यशायाह नबी का किताब उसका 55 अध्याय उसके 8वें और 9वें वाक्य में, यशायाह 55 अध्याय 8 और 9 उसमें कहते हैं, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे बीच सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। यहाँ पर जैसे हम ये बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर श्रेष्ठ परमेश्वर, इसका मतलब जैसे मैंने कहा कि वो अपनी सृष्टि से भी भिन्न और स्वतंत्र है। इसी के लिए परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि मनुष्य का विचार और परमेश्वर का विचार इसमें बहुत फर्क है। साथ ही परमेश्वर की गति और मनुष्य की गति इस विषय में भी थोड़ा सा फर्क हम देखते हैं, थोड़ा सी बातों को देखते हैं। इसीलिए हमारे सोच मनुष्य की, क्योंकि परमेश्वर का सोचना मनुष्य के जैसा सोचना नहीं होता है। परमेश्वर अद्वितीय है, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। इसी के लिए मनुष्य का सोचना एक प्रकार से सीमित होता है, परंतु हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की एक विशेष योजना है, हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की एक विशेष ख्याल है। इसी के लिए हम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है हमारे लिए एक अद्वितीय कार्य को करता है, अद्वितीय कामों को परमेश्वर करता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। मनुष्य का स्वभाव जो है, गिनती की किताब में इस प्रकार से लिखा है, क्या परमेश्वर मनुष्य है जो झूठ बोले? इसका मतलब मनुष्य का स्वभाव एक झूठ बोलना होता है, परंतु जो बातें परमेश्वर के मुख से निकलती है या जो बात परमेश्वर हमारे लिए आपके लिए जो बात कहता है, वो बात जो है परमेश्वर सर्वसिद्ध करता है, सिद्धता को करता है और पूरी करता है। इसलिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की श्रेष्ठता का जब हम वर्णन करते हैं तो वो श्रेष्ठता अद्वितीय है। उसी श्रेष्ठता के बारे में मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन का किताब उसका 24वें अध्याय,
निर्गमन का किताब उसके 24वें अध्याय, उसके 24वें अध्याय के 9वें वचन से लेकर 18वें वचन तक हम कुछ बातों को पढ़ेंगे। 9वें वचन से लेकर 24वें अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 24वें अध्याय 9 वचन से लेकर 18 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर अपनी श्रेष्ठता को लोगों को दिखाता है। मेरे साथ खोलिएगा 9वां वाक्य। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इजराइलों के 70 पुरनिया ऊपर गए और इजराइल के परमेश्वर का दर्शन किया, और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था, और उसने इजराइलियों के प्रधान पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। यहां पर परमेश्वर का दर्शन को कुछ इजरायली लोगों के इजरायली देखते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। साथ ही साथ मूसा और उसके साथ के 2 व्यक्ति लोग परमेश्वर के उस दर्शन को देखते हैं बोलकर हम इस बात को समझते हैं। परंतु और तब 12वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटिया और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। हालेलुया। अभी परमेश्वर अपनी श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए मूसा को कुछ बातों को कहता है, और मूसा के बारे में 15वें और 16वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। हालेलुया। ये बादल के बीच में से परमेश्वर पुकारने की बातें, मतलब परमेश्वर अपनी श्रेष्ठता का वर्णन मूसा और उसके हारून और उनके कुछ साथियों के ऊपर करता है। ना केवल इनके ऊपर करता है, परंतु 18वां अगर वचन पढ़ते हैं, मेरे साथ खोलिएगा उसी का 18वां वचन, निर्गमन की किताब 24 का 18। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात पर रहा। उसका 17वां वाक्य, इजराइलों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी इस प्रकार की श्रेष्ठता को दिखाने के लिए उस इजराइलों की सारी मंडली के ऊपर एक अपने आग का वो तेज को दिखाकर उन लोगों को परमेश्वर की श्रेष्ठता को दिखाया। इस प्रकार से अद्भुत कार्य करने वाला, इस प्रकार से अद्भुत बातों को कहने वाला और कोई नहीं, एक श्रेष्ठता को दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसके लिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है एक श्रेष्ठ परमेश्वर है, और वो अपनी बनाई हुई सृष्टि से एकदम भिन्न है और एकदम स्वतंत्र है। उसी बात को हम इस बात में देखते हैं। उसी के साथ अगर हम यशायाह नबी का किताब उसका 40 अध्याय खोलिए और एक वचन पढ़ते। यशायाह नबी का किताब 40वें अध्याय, यशायाह नबी का किताब उसके 40वें अध्याय में, यशायाह नबी का किताब 40वें अध्याय 12 वचन से लेकर अगर 26 वचनों तक के भागों को हम पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ बातों को लगातार कुछ बातों को करते हुए हम देखते हैं, जिसके लिए 12 वचन से परमेश्वर अतुलनीय है, मतलब वो इतना बड़ा श्रेष्ठ है कि उसकी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते। इस विषय में इस बातों को लिखा, परंतु मैं आपको 22वें वचन को पढ़ने के लिए कहूंगा। यशायाह नबी का किताब उसका 40 अध्याय और उसके 22वें पद को पढ़िए। 22वां वाक्य इस प्रकार, वह यह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। हालेलुया। यही परमेश्वर की श्रेष्ठता है, जो कई एक लोगों को शून्य कर देता है, कई एक लोगों को
चुप करा देता है बोलकर हम देखते हैं 26वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो ऐसा सामर्थ्य और अत्यंत बली है कि उसने उनमें से कोई बिना आह नहीं रहता। हालेलुया। वो सामर्थ्य है, वो बलशाली है और उसके तुल्य और कोई भी नहीं हो सकता। इस बात को यहाँ पर यशायाह जो है स्पष्ट रीति से लिखता है और स्पष्ट रीति से हमें समझाता है। साथ ही परमेश्वर का अस्तित्व, परमेश्वर का होना, अस्तित्व में परमेश्वर का होना जो है एक अस्तित्व में वास करता है, इस विषय को भी हम देखने पर है। परमेश्वर है, इसी के लिए परमेश्वर अपनी श्रेष्ठता को दिखाता है, साथ ही साथ परमेश्वर अपना अस्तित्व है इसके लिए भी वो दिखाते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता। मेरे साथ खोलिएगा पहला राजा का किताब, पहला राजा का किताब पहला राजा का किताब उसके 8वें अध्याय का 27वां वाक्य। यहां पर सुलेमान जो है परमेश्वर के भवन बनाने के बाद परमेश्वर के लिए धन्यवाद की बातों को कहते हुए हम देखते। मेरे साथ खोलिएगा पहला राजा का किताब 8वां अध्याय का 27वें वाक्य में 27वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए उस भवन में कैसे समाएगा? यहां पर सुलेमान को जब परमेश्वर भवन बनाने के लिए कहता है और सुलेमान उस भवन का निर्माण करता है, भवन को बनाने के बाद सुलेमान इस बात को भी कहता है कि परमेश्वर तू तो स्वर्ग में भी नहीं बैठ सकता, स्वर्ग में भी नहीं समाता, क्योंकि आपकी श्रेष्ठता उस पूरे स्वर्ग में भरी हुई है। तो आप ऐसे श्रेष्ठ परमेश्वर है जिसकी श्रेष्ठता पूरे स्वर्ग में भरी हुई है, तो कैसे मेरे इस हाथ से बनाए हुए इस भवन में आप रहेंगे कहकर परमेश्वर कहते हैं। सुलेमान इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए हम और आप देखते हैं। और साथ ही मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, यशायाह नबी का किताब 66 अध्याय 1 और 2। यशायाह नबी का किताब 66वां अध्याय पहला वाक्य और दूसरा वाक्य। यशायाह का किताब 66वां अध्याय पहला और दूसरा वाक्य। परमेश्वर यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, इसीलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। यहां पर भी परमेश्वर एक बात को स्पष्ट करते हैं कि वो हाथों के बनाए हुए या हम परमेश्वर के लिए किस प्रकार के भवन को बना सकते हैं, या हम लोग परमेश्वर के लिए किस भवन का निर्माण कर सकते हैं। इसी के लिए आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी परमेश्वर के पैर रखने की स्थान होने के चलते हम परमेश्वर के लिए किस प्रकार का भवन बनाएंगे, या हम परमेश्वर के लिए किस प्रकार के संतुष्ट करने वाली जगह को रखेंगे। ये सारी बातें जो है परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि, अद्भुत श्रेष्ठता को दिखाती है। इसी को मैं आपके लिए एक नए नियम में दिखाने की कोशिश करता हूं। नए नियम में इसी बात को 17वां अध्याय को लिए प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय 24वां वाक्य और 25वां वाक्य। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 24 और 25। यहां पर पौलुस एक सभा में, अरगीपास की सभा में परमेश्वर के उस श्रेष्ठता का वर्णन करता है। 25वां वाक्य, 24वां वाक्य, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया।
पौलुस उस एक सभा में परमेश्वर की श्रेष्ठता का इस प्रकार से वर्णन करता है। वो कहते हैं कि परमेश्वर को तो आप किस जगह में रखोगे, क्योंकि परमेश्वर उस स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होने के बावजूद वो हमारे हाथ के ठहराए हुए मंदिर में कभी भी नहीं बसेगा बोलकर वो इस बातों को देखते हैं और इस बातों को समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही परमेश्वर की श्रेष्ठता उसे अपने लोगों के मध्य में रहने से रोक नहीं सकती। परमेश्वर की श्रेष्ठता जो है अपने लोगों में परमेश्वर को रहने के लिए रोक नहीं सकती। इस बातों को भी हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़ेंगे, आपको समझेगा। मेरे साथ खोलिएगा लेवी व्यवस्था का किताब उसका 26 अध्याय। लेवी व्यवस्था का किताब 26वें अध्याय और उसके 11 और 12वें वाक्य को मैं पढ़ना चाहता हूं। लेवी व्यवस्था का किताब 26वें अध्याय 11 और 12वां वाक्य। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। 12 और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर परमेश्वर इजरायली लोगों के लिए एक बात को कहते हैं, या इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा और ना केवल तुम्हारे मध्य में रहूंगा परंतु मैं तुमको मेरी प्रजा भी बनाऊंगा बोलकर परमेश्वर यहां पर सफाई से कहते हुए हम और आप देखते। इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ साथ रहना एक बात है और परमेश्वर हमें अपनी प्रजा बनाना ये एक बात है। ये परमेश्वर की श्रेष्ठता को दिखाते हैं, परमेश्वर की वो भिन्नता को दिखाता है। या परमेश्वर जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर की श्रेष्ठता उसे अपने लोगों के मध्य में रहने से रोक नहीं सकती। इस विषय में और उसी का यजीकेल नबी का किताब उसका 37वां अध्याय, यजीकेल 37वें अध्याय और उसके 27वें वाक्य। यजीकेल 37 का 27 में भी प्रभु कहते हैं, मेरा निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। अपने निवास का मतलब अपना निवास का तंबू जो है वो उन लोगों के ऊपर रहेगा। इसका मतलब ये जरूर इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर की आशीष का वचन है, परंतु आज आत्मिक रूप से हम एक इजरायली लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर की बातों को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं। इसीलिए हम एक आज के आत्मिक इजरायली लोग हैं। इसी के लिए हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का उस महिमा का तंबू जो है तना रहेगा, वो हम सब लोगों का परमेश्वर होगा और हमें अपनी प्रजा बनकर, हमें अपनी प्रजा कहकर वो हमें स्वीकारेगा और हमारे साथ हमें चलेगा। इसके लिए इस बातों को हम देखते हैं। उसी का 43 का 7वें वाक्य में, यजीकेल 43 7वां वाक्य। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, ये तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है, जहां मैं इजराइल के बीच सदावास के लिए रहूंगा। और यहां पर भी परमेश्वर कहता है कि वो इजरायलियों के लिए सदावास का स्थान बना रहेगा और वो परमेश्वर के पांव रखने का स्थान है, पांव रखने की जगह है। परमेश्वर अपनी पृथ्वी में अपनी महिमा की जगह को देने की उस बातों को भी हम देखते। उसी को अगर नए नियम की कलीसिया के लिए नए नियम में इस बातों को देखेंगे तो मेरे साथ खोलिएगा दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 6 अध्याय और 16वां वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 6 अध्याय के 16वां वाक्य, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 6 का 16। उसमें परमेश्वर पौलुस इस बात को कहते हैं,
और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। मतलब एक मूर्तियों का परमेश्वर के साथ कुछ संबंध नहीं हो सकता और परमेश्वर एक जीवित मंदिर है। यानी परमेश्वर की श्रेष्ठता का वर्णन हम उसकी एक जीवित महिमा के रूप में परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। इसी के लिए जब हम उसकी श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आज हम उसका जीवित मंदिर है। परमेश्वर का जीवित मंदिर हम हैं। इसी के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी, संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण प्राण से परमेश्वर की उपासना करो कर करी। तो हमें हमारे जीवन में इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की अद्भुत महिमा को हमें करने की बात है। इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। कल और एक हम परमेश्वर का गुण को देखेंगे। आइए उस समय हम प्रार्थना करें। सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, आप सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। सृष्टि में परमेश्वर आपने अद्भुत बातों को कर सृष्टि आपकी अद्भुत महिमा की बातों का वर्णन करती है। इस विषय को हम देखें परमेश्वर, आपकी श्रेष्ठता हमारे बीच में रहने पाए, आपके अद्भुत कार्य हमारे बीच में रहने पाए। तेरी महिमा, तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ सदा बने रहने के लिए भी हम प्रार्थना करते। तेरी दया तो हमारे जीवन में दे, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में दे और तेरी सारी बातें हमारे साथ साथ बनी रहने के लिए प्रार्थना करते। आशीष और अनुग्रह मांगते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।